अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनम शेख आपके साथ। सो बेसिकली जब से सुपरस्टार सिंगर 3 शुरू हुआ है और उससे पहले से भी बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जो अरुदीप को साथ में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और आए दिन कोई ना कोई यूट्यूबर्स जो है अपने रेवेन्यू के लिए, पैसों के लिए इतना इतना झूठ फैलाते हैं, इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि अरे इनका ब्रेकअप हो चुका है, अरुणिता और पवनदीप बस साथ में रह रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए रह रहे हैं। शो में आप देख सकते हैं, शो में ये वो ना क्या 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 क्या। और अभी जब शो भी होगा तो आप देखना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना कि अब वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा है, ये वो। और हमेशा से मैंने आपको कहा है कि आप कभी भी इन सब जो सोशल मीडिया पर बातें होती है उन सब पे कतई ही बिलीव नहीं करना, बिकॉज़ इनके पास काम नहीं होता है, इनके पास कोई थॉट्स नहीं होते हैं और ये लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास के लिए, जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो उनको रेवेन्यू चाहिए रहता है तो वो झूठ फैलाते हैं। और जो कमेंट्स में कुछ लोग कहते हुए नज़र आते हैं तो वो बस खाली उनको ये दोनों का साथ में रहना नहीं पसंद, तो इसलिए वो बातें कहते हैं। तो आप कभी भी कोई भी बातों पे बिलीव ना करें जब तक कि आपको कोई उनके करीबी अपना या फिर कोई जो बहुत ज़्यादा उनको जानता हो, उनकी फैमिली से अटैच्ड हो, कोई ये अपडेट ना दे। तो यहाँ पर जब सुपरस्टार सिंगर 3 रिसेंटली जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हो रही थी, सलमान अली को लेकर, पवनदीप को लेकर, अरुणिता को लेकर, तो सभी लोग ये कह रहे थे कि अरे इनका रिश्ता तो ख़त्म ही हो चुका है, ये वो ना क्या-क्या। और जो है इनका शो हुआ है। जी हाँ, रिसेंटली लाइव शो हुआ है अरुदीप का, बहुत टाइम बाद मैंने देखा है। एंड इसमें ऐसे कुछ मोमेंट्स नज़र आए हैं जिसे देखने के बाद उन लोगों के मुंह पे एक ऐसा तमाचा पड़ता है कि देखो इनकी बॉन्डिंग ना आँख खोल के देखो। और वो पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना कि जब तक आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करना होता है तो वो चीज़ आप चाहे कितने भी प्रूफ्स ला के दे दो, आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो ये चीज़ तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आप चाहे कितना भी बोल दो कि ये साथ में हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग वही फिर से उसमें नुक्स निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अरुदीप फैंस है उनको ये अपडेट देने आई हूँ कि आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। यहाँ पर जब ये डुएट परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्म करने वाले थे पहला नशा भी मैंने सॉन्ग देखा जहाँ पर वो ऑडियंस के पास जाकर जो है सभी से हाथ मिला रहे थे और किस तरीके से पवनदीप कह रहे थे कि अरुण से चलो चलते जाओ, और फिर अरुणिता गाते गाते चल रही थी, फिर अरुणिता आगे जाके रुक गई, फिर पवनदीप को कहा कि आप आगे चलो, फिर पवनदीप आगे चले। फिर उससे पहले जो है पवनदीप का आई थिंक सो यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होगा, या तो फिर उनके बाल नीचे हो गए होंगे, तो अरुणिता जो है उनको दिखाते हुए नजर आई थी, देखो आपके यहाँ पे कुछ लगा है। तो पवनदीप जो है सही करने लगे। तो ये मूवमेंट देखकर जो वहाँ पे एक्चुअल रियल पवनदीप और अरुणिता की जो अरुदीप की फ़ैन फॉलोइंग है वो इतना खुश हो गए ये मोमेंट देखकर कि वो चिल्लाने लगे। जी हाँ, वो मोमेंट जो है मैं आपको दिखा देती हूँ राइट हैंड साइड पे, ताकि आपको भी देख के पता चल जाए मैं क्या कह रही हूँ। मैं सबसे पहले ना बॉडी लैंग्वेज ही रीड करती हूँ, तो वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पवनदीप ने टोन के लिए कहा गिटारिस्ट को, फिर अरुणिता ने कहा कि आपके यहाँ पे कुछ लगा है, तो फिर वो वापस से उनको दिखा रही थी, तो फिर पवनदीप सही करने लगे। तो इतने में सभी ऑडियंस जो है चिल्लाने लगी उनको ये मोमेंट देखकर कि बहुत ही प्यारा था। फिर पवनदीप गए अरुणिता के पास और वो देख रहे थे कि आखिर वो ये गाना भी सिलेक्ट कर रहे हैं एंड ये गाना परफॉर्म करने वाले, जो कि था पहला नशा। तो ये जो छोटे-छोटे मोमेंट्स है, जिस तरीके से अरुणिता पवनदीप की केयर करती हैं एंड जिस तरीके से पवनदीप इशारों में समझते हैं। एंड दूसरा भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपको वो ऑडियो नहीं बता सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे अरुणिता सबको हाय कह रही हैं, सबसे हाथ मिला रही हैं एंड पवनदीप भी हाथ मिला रहे हैं। फिर अब पवनदीप कहते हैं कि चलो आगे चलो, फिर अरुणिता आगे चलती हैं, फिर पवनदीप पीछे पीछे चलते हैं और वो सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। एंड फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिर थोड़े से आगे जाकर जो है दोनों खड़े हो जाते हैं एक ही जगह पर। फिर अरुणिता कहती है उनको कि आप आगे आओ, देखो अगर आप ध्यान से वो मोमेंट जी,
फिर बाद में दोनों साथ में खड़े रहकर एक ही जगह पे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, जो होता है ना कोऑर्डिनेशन, और एक जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि एक बॉन्डिंग होती है वो आपको साफ दिखती है। एंड जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो एक्चुअल में जो बहुत ही प्यारे होते हैं, जो नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, वो आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग आए थे शो देखने के लिए, मुझे पता चला शीतल जी से। एंड बहुत ही बड़ा क्रेज़ था। तो ये होती है एक्चुअल ऑडियंस, जो बिना नेगेटिविटी के इनको प्यार करती है और वो जानती है कि ये साथ में हैं और खुश है। तो ऐसे में आपको कैसा लगा शो? क्योंकि मैंने तो शो देख लिया है, अरुणिता का परफॉर्मेंस, पवनदीप का परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छा लगा, इनका डुएट। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।